So good join, Anzo. Let's join. Let everybody join here. We'll wait for 2-3 minutes. चाय लेके आता हूँ. हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग. क्या हालचाल है? कैसे हो? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग. क्या चल रहा है? गुड इवनिंग गाइस. अरे ऐसे ही है. हाँ सही बात है. सही सही तुमने कहा. एकदम 100 स्टार होटल है. 100 स्टार होटल का नाम ही है. 100 सितारा होटल. यहाँ पे नाश्ते एवं खाने का उत्तम प्रबंध है. ये लिखा हुआ है होटल में. हम्म. मेन ग्रुप पे पिंड एडमिन ग्रुप का लिंक है. वहीं से ज्वाइन कर लेना वहां से. बस बस क्षितिज. ठीक है, मिल लेना है. ठीक है, कल मैं रहूंगा. ठीक है, आई बी एट सेंटर टुमारो. मैं रहूंगा करिश्मा मैम के साथ. 3 PM पे रहूंगा. ठीक है, 3 PM से रहूंगा. 3 PM ऑनवर्ड्स आई बी 3 to 7 काइंड ऑफ. ठीक है. करोल बाग में. अब दिल्ली में हो. कल 4 घंटे मिल लेना. इसको मिलना है. अरे चलते ही रहेगा. चलो जल्दी करेंगे. चलो फटाफट स्टार्ट किया जाए. सोया नहीं हूं मैं. कल रात में मेरा 3 बजे कैब था. 2 घंटा का नैप लिया. तुम लोग का ज्योमेट्री का असाइनमेंट शेयर किया, खत्म करके फाइनली रात में 2 बजे. फिर 3 बजे कैब था. 4:30 एयरपोर्ट पहुंचा. फिर वहां से 7 बजे फ्लाइट थी. सुबह दिल्ली पहुंचा. आके सोया ही नहीं हूं मैं. आज सोऊंगा. बीच में आधा घंटा नैप ले रहा हूँ. कभी आधा घंटा फ्लाइट में, कभी आधा घंटा कैब में. 10 मिनट ऐसे चल रहा है.
बढ़िया है मानो, डूइंग गुड यार। करो ना साथ में, ये सब टॉप अप करो उसके साथ, पढ़ाई के साथ। प्रैक्टिस इज एक्स्ट्रा क्वेश्चन फ्रॉम अन अकेडमी प्रैक्टिस सेक्शन। अन अकेडमी में इतने सारे स्पेशल क्लासेस, उसको टॉप अप करना पड़ेगा उसको। ठीक है, दे दे, नया लिंक वहीं पे डाल दूंगा उस वहीं पे। चलो ठीक है। अरे ये सब तुम लोग पास करो, क्या बोलते हैं, तुम लोग पढ़ो टॉप 20 कॉलेज से, अच्छे अच्छे पैकेज लो। ये सब होटल बहुत नॉर्मल होटल है, छोटे मोटे होटल में है हम लोग। फिर मेरे को भी बुलाना रुकने के लिए, तो गरीब आदमी हूँ मैं यार, मेरे को बुला लेने का दिन। करो विकी, इनके बता देंगे सर, टॉप अप करो उनको। बहुत सारे क्वेश्चन वीडियोस है वहाँ पे, उनको टॉप अप करना पड़ेगा इनके साथ। इतने सारे प्रैक्टिस सेशन लेता हूँ मैं, टॉप अप करो। एलआरडी सेट्स हैं 300 400 करने पड़ेंगे। प्रैक्टिस विद स्पेशल क्लासेस। रोधा की हर एक क्लास में लिखा होता है, हर एक डिस्कशन में लिखा होता है। रोधा का वीडियो का डिस्क्रिप्शन को देखता ही नहीं, मैं डिस्क्रिप्शन पूरा लिख देता हूँ। डिस्क्रिप्शन कौन देखेगा, डिस्क्रिप्शन देखते ही नहीं हम लोग। नहीं, मैं क्लास नहीं लूंगा, ऐसे ही मिलेंगे कल सेंटर पे। क्लास क्या लेंगे भाई, क्लास ऑनलाइन भी बहुत ले लेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट गाइस। फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। चलो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट वन। बस क्षितिज बस। वही मैं तुमको चढ़ा दूंगा उल्टा। उनका क्या, जो नहीं मिल पाएंगे हम लोग यही मिलेंगे। डेली डेली तो मैं सोच रहा मिल ही रहा हूँ तुम लोग से। इन पर्सन मिलने का अलग मजा होता है, क्योंकि इन पर्सन मिलना चाहिए, अच्छा लगता है मुझे इन पर्सन मिलके। द वर्चुअल वर्ल्ड इज गुड टू मीट, अगर अपॉर्चुनिटी मिलता है तो। वैसे मैं तो मिल ही रहा हूँ, सब काम चल ही रहा है हम लोग, ऐसा कुछ दिक्कत थोड़ी है। बट हाँ, अगर इन पर्सन थोड़ा मिलने में अच्छा लगता है। मैं जैसे तुमने मुझे बताई थी, मैं लास्ट जब मैं लास्ट टाइम दिल्ली आया था मार्च में, एक फैमिली में एक शादी अटेंड करने आया था। तो मैं तुम लोग से 1 घंटे के लिए मिल लिया था, सीपी मिल लिया था। मैं चलो मिल लेते हैं फटाफट, टाइम मिल निकला है तो। 1 घंटे में मैसेज किया था 1 घंटा पहले। तब भी आ ही रहते थे, 40 लोग पहुंच गए थे वहां पे, मिले बातचीत किए, बर्गर वर्गर खाए थे सीपी में। ठीक है, ऐसे ही है, जब मौका मिलेगा मिल लेंगे। हाँ, तो पता है मुझे अच्छे क्वेश्चन है, मैंने दिए हैं।
एक बार ना मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है, एक बार सिस्टम को ये तो दोनों क्वेश्चन अगर मैं एक बार सिस्टम रीस्टार्ट कर रहा हूँ, तो टैब हैंग कर रहा है, ठीक है, हम रीस्टार्टिंग वंस, ओके। आ गया ना, ऑल फाइन, पोलिंग किया जाए। चलो बहुत बढ़िया। हाँ ये x इंटू वाई है भाई ना, तो टैब हैंग कर सही नहीं चला है, टैब क्यों हैंग करता है, x इंटू वाई है, ठीक है। फर्स्ट की पोलिंग किया जाए, आइकॉनिक या प्लस, देख लेना यार बाबा, आइकॉनिक में जीडीपीआई होता है, प्रिंटेड होता है, अगर वो सब नहीं चाहिए तो प्लस काफी है। दे रहा हूँ यार, जो लैपटॉप का चार्जर नहीं लगाया हूँ, चार्जर भी इसका चार्ज है नहीं। मॉड x प्लस मॉड y, हाँ फर्स्ट वाली पोलिंग करते हैं पहले, है ना। फर्स्ट की पोलिंग है, नहीं स्पेशल क्लास कहीं ऐड नहीं रहता, स्पेशल अलग से रहता है, स्पेशल क्लास है डिफरेंट, ऐसे ही मैं उसमें प्रैक्टिस सेशन लेता हूँ उसमें, कॉन्सेप्ट का रिवीजन, प्रैक्टिस क्वेश्चंस करते हैं इसमें। मेरे प्रोफाइल में रहेगा, जस्ट गो टू माय प्रोफाइल एंड विजिट दी स्पेशल क्लासेस देयर, ओके। LRDA के सारे वहीं पर रहेंगे, ओके। देखो लुक एट द फर्स्ट, सबके ध्यान देना है, लुक एट द फर्स्ट क्वेश्चन गाइस, ठीक है। हमारे यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है ना, हाँ तो हमारे यहाँ पे देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, इट सेज दैट a प्लस बी प्लस, देखो अच्छा मैंने आज कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लाए कि हम लोग बहुत सारा फंडा अलजेब्रा का रिवाइज कर लेंगे, बहुत दिन हो गए अलजेब्रा पढ़े हुए ना, नए नए क्वेश्चंस भी हैं। तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू 5, ठीक है, 7 राइट। देखो अब ना तो मुझे यहाँ पे मतलब ऐसे मैं इसको सॉल्व नहीं कर पाऊंगा,
कितना भी हिट एंड टर्न करोगे तो मुझे मुझे वैल्यू समझ नहीं आया, क्या वैल्यू चल रहा है ये, व्हाट इज द वैल्यू हियर। हाँ, क्या वैल्यू फ्रैक्शंस में है कि इंटीजर में है, तो यहाँ पे हिट एंड ट्रायल करना है बेवकूफी है। ठीक है, तो अगर हिट एंड ट्रायल करना यहाँ पे बेवकूफी है तो हमको देखो क्या पता है ना कि जो हमारा नीचे का इक्वेशन क्या है। ठीक है, तो हमारे जो नीचे का इक्वेशन है ये डिग्री 2 का इक्वेशन है राइट, है ना। a इंटू बी डिग्री 2, राइट, डिग्री 2 होगा ना, 1 और 1 डिग्री 2 हो जाएगा, तो डिग्री 2 का इक्वेशन नीचे में। तो बोलोगे ठीक है, इसको इसको हम डिग्री 2 के इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं, बता रहा हूँ। ठीक है, तो बोलोगे इसको ना हम डिग्री 2 के इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। करने का क्या मतलब है, अब मान लो यहाँ बोलोगे सबको एक ए आपको निकालना है, राइट, तो लेट्स ट्राई टू एलिमिनेट सी हियर। ठीक है, तो अब ना यहाँ पे सी को अगर मैं ट्राई करूं एलिमिनेट करने का, तो बताओ मुझे सी क्या मिलेगा। तो सी विल बी इक्वल टू, आप बोलोगे 5 माइनस ए माइनस बी हो जाएगा, है ना, दैट इज 5 माइनस ए माइनस बी हो जाएगा, राइट। तो अगर सी की वैल्यू 5 माइनस ए माइनस बी हो जाएगी, तो आपको यहाँ पे इसको यहाँ पे आके पुट कर लेंगे हम लोग यहाँ पे। ठीक है, देखता हूँ पहले, मुझे लगता तो नहीं मुझे स्क्वायर फॉर्मूला जा पाएगा, तो स्क्वायर फॉर्म में कन्वर्ट करना है मुझे। तो हमको ना यहाँ पे एग्जैक्टली ए का चाहिए, हमको अलग अलग तो नहीं चाहिए ना। ठीक है, हमको यहाँ पे कोई कंबाइंड इक्वेशन चाहिए, हमको एग्जैक्टली यहाँ पे ए का वैल्यू चाहिए। तो तीन वेरिएबल्स अगर मेरे को एक वेरिएबल चाहिए ना, सो आई नीड टू कीप ऑन एलिमिनेटिंग वेरिएबल, दैट इज द ओनली वे। ठीक है, तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हमने यहाँ पे क्या किया कि पहले हमने यहाँ पे सी एलिमिनेट किया। ओके, बी प्लस को वाई 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 मान लो, तो बी प्लस एलिमिनेट हो जाएगा, वाई नया आएगा ना वेरिएबल एक। तो ये बता रहा हूँ कि इसको इसको ऐसा करो कि सी को एलिमिनेट करो, पहले तरीका बताता हूँ करने का इसको। ठीक है, तो अब यहाँ पे तुम्हारा ए बी है, तो लिखोगे ए बी प्लस बी है, सी की जगह लिख दो बी इंटू 5 माइनस ए माइनस बी। तो डिग्री 2 का मतलब क्वालिटी क्वेश्चन रहेगा, और क्या, दैट इज फाइन ना। इट विल बी, और सी की जगह लिखो 5 माइनस ए माइनस बी इंटू ए। तो इट विल ऑलवेज बी अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। 113। तो हाउ डू यू, व्हाट इज द मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू, दैट इज दैट द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू है, ये तुम्हें कैसे मिल लेगा गोविंद, यूनिट इज फ्रैक्शन है कि नहीं, है ना। ओके, तो देखोगे अब यहाँ पे तुम्हारा, तो देखो तुम्हारे पे स्क्वायर टर्म क्या है, तो स्क्वायर टर्म इज व्हाट, अब लोग यहाँ पे b इंटू बी, बी स्क्वायर आ रहा है, लेट्स ट्राई टू कीप बी स्क्वायर आउट, है ना। हम यहाँ पे क्या करते हैं, बी स्क्वायर को बाहर डालते हैं, डाला। ठीक है, अब देखो इसके बाद यहाँ क्या बचेगा, देखो यहाँ पे बी के टर्म में बनेगा, तो आपका ना ऐसे यहाँ पे क्या है, बी के टर्म पे, अरे एक ना मेरे को पढ़ा लेने दो, ठीक है, अरे बीच में पढ़ाते तो कमेंट, पढ़ाते तो कमेंट। ठीक है, वेट, लेट मी एक क्वेश्चन ये खत्म कर ले, फिर पूछना डाउट, क्या डाउट है। ओके, लेट मी जस्ट फिनिश इट। एक स्टेप लिखूंगा, सर ये नहीं हो सकता, एक सर ये नहीं हो सकता, एक सर ये नहीं, तो कहते ना ऐसे ऐसे करते आ रहे हैं। अच्छा लगेगा तुम बताओ तो, मैं तो तुषार तुम पढ़ाई कर रहे हो, तुम मैं ऐसे कर रहा हूँ, तुषार नहीं पढ़ो नहीं पढ़ो नहीं पढ़ो, अच्छा लगेगा तुम्हें ना, तो वही काम तुम भी यहाँ कर रहे हो। ठीक है, तो देखो पहले लेट मी फिनिश इट, तो बोलोगे तुम्हारे यहाँ अब हमें क्या मिला, मुझे यहाँ पे बी स्क्वायर, मुझे यहाँ पे बी स्क्वायर मिल रहा है, राइट। तो आपको ना यहाँ पे बी स्क्वायर के टर्म में इक्वेशन मिल रहा है, बी स्क्वायर के टर्म में, तो बोलोगे तुम्हारा बी स्क्वायर है। हाँ, अब यहाँ पे ना बी स्क्वायर के टर्म में क्वाड्रेटिक बनाते हैं। ठीक है, क्वाड्रेटिक। ठीक है, तुषार बेचारा फंस गया, और भी लोग थे वहां पे। ओके, अब देखो और क्या बनेगा, यहाँ पे क्वालिटी तुम्हारे यहाँ पे, ये तुम्हारा कितना है 5 माइनस ए है ना। तो आप यहाँ पे क्या बोलोगे, ये b इंटू बी, बी स्क्वायर आ गया, तो माइनस बी स्क्वायर है। हाँ ध्यान दो यहाँ पे माइनस बी स्क्वायर है, राइट। तो मैं इसको लिखा माइनस बी स्क्वायर। हाँ, यहाँ पे और कितना है, यहाँ पे b इंटू 5 माइनस ए है। ठीक है, b इंटू 5 माइनस ए है, राइट। और यहाँ तुम्हारा अल्टीमेट टर्म यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस विल बी माइनस ए स्क्वायर माइनस प्लस 5a, एंड आई थिंक माइनस ए बी हो जाएगा नहीं ये तो, राइट। एक मिनट, ए बी कट नहीं जाएगा क्या, ए बी कट जाएगा ना, 5 माइनस, अच्छा रुक जाओ, मैंने इसको लिखा 5 माइनस ए इंटू बी। ओके, ए स्क्वायर माइनस 5 ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7, एक ए बच गया ना, कौन सा ए बच गया, तो कहाँ छोड़ा मैंने, अच्छा ये वाला ए बी है। ठीक है, तो बोलोगे ये वाला तुम्हारा, ये वाला ए बी है यहाँ पे, वेट वेट वेट, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ये ए बी, ये वाला जो ए बी है, और हाँ ठीक है, देखो ये वाला ए बी
और ये वाला ए बी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला ए बी और ये वाला ए बी कैंसिल हो तो तुम्हारा यहाँ पे क्या आएगा, तुम बोलोगे तुम्हारे आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस माइनस ए स्क्वायर प्लस 5 है -7, ठीक है, ऐसे ही आएगा ना, आई थिंक, चेक करो, बोलो आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करो, अब यहाँ पे क्या करो, इसको ऐसे लिखो, यहाँ पे इसको सब एक साइड लेते जाओ यहाँ पे, ठीक है। कर तो लिया सारा ओपन, मैंने बनाया बी स्क्वायर, यहाँ लिखो माई प्लस a-5 इंटू बी। ठीक है, फाइन, देखो ये आएगा आपका लास्ट में, ठीक है। तो ये आपको सॉल्व करने पे देखो ये मिलेगा इक्वेशन आपका, दिस द इक्वेशन, दिस ये तुम्हारा क्या है, ये एक ध्यान रखो यहाँ पे, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट एक्चुअली में। तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इन टर्म्स ऑफ व्हाट, इन टर्म्स ऑफ बी, ठीक है। देख रहे हो बी के टर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, बी स्क्वायर, यहाँ पे बी और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है, राइट, ठीक है। तो पहले हमने क्या किया, पहले हमने यहाँ पे सी को एलिमिनेट किया, ठीक है। अब सी को एलिमिनेट, अरे कट जाएगा, लिखो ना एक बार कॉपी पे लिखो, क्या कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे ये वाला ए बी, यहाँ पे ए बी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, लिखो तो कॉपी पे। तो ये तो तुम्हारे यहाँ पे ना एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया, यहाँ बी के टर्म में, बी स्क्वायर बी एंड कांस्टेंट टर्म। अब पहले हमने यहाँ पे सी को एलिमिनेट किया, अब यहाँ पे ए और बी बचा हुआ है, अब मुझे बी को एलिमिनेट करना है। बताओ तो बी को कैसे एलिमिनेट करते हैं, मैंने पढ़ाया है तुम लोगों को, तुम लोग को याद नहीं होगा, याद है, हाँ वेरी गुड, डी से एलिमिनेट करते हैं, ठीक है, डी से। जब भी क्या होता है ना कि कभी भी आपको, जैसे क्या होता है, कहीं भी ऐसा मान लो कोई इक्वेशन है मेरा यहाँ पे, जैसा कॉन्सेप्ट हियर गाइस, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट यहाँ पे ऐसा मैंने तुम लोग को 5-6 साल तुम लोग कराए थे, 5-6 क्वेश्चन तुम लोग कराए थे मैंने, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 है। तो ये जो इक्वेशन अभी है ना, अभी ये एक्स के टर्म्स में इक्वेशन है, क्या अभी ये एक्स के टर्म्स में इक्वेशन है, राइट। और अगर इसका हम डी लेते हैं, इसका डी क्या बन जाता है डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। जैसे इसका हम डिस्क्रिमिनेंट लेते हैं ना, तो ये क्या होता है, एक्स से फ्री हो जाता है, ये क्या होता है तुम्हारा, एक्स से फ्री हो जाता है, ठीक है, ये तुम्हारा एक्स से फ्री हो जाता है, राइट। तो वही हम यहाँ भी करेंगे यहाँ पे। तो अब हम क्या लेंगे, इसका डिस्क्रिमिनेंट लेंगे। जैसे इसका हम डिस्क्रिमिनेंट लेंगे, क्या को पता है कि बी एक रियल नंबर है ना, वो भी तो पता है कि बी रियल है, क्योंकि हम पढ़ना ही नहीं होता इमेजिनरी। तो अगर बी रियल है, दैट मीन डी क्या होता है, डी शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो आप क्या बोलोगे, इसका बी स्क्वायर क्या होगा, दैट इज अ कोएफिशिएंट, एक्स का कोएफिशिएंट बी होता है, एक्स के कोएफिशिएंट का स्क्वायर। यहाँ पे x तुम्हारा क्या b है, इसका कोएफिशिएंट इज a-5 का होल स्क्वायर, ठीक है। b स्क्वायर माइनस 4ac, 4 इंटू a तुम्हारा क्या है यहाँ पे, स्क्वायर टर्म का कोएफिशिएंट एंड c इज द कांस्टेंट टर्म हियर। स्क्वायर टर्म का कोएफिशिएंट इज 1, बोलोगे यहाँ पे 1 है ये तो, और कांस्टेंट टर्म तुम्हारा यहाँ पे क्या है, a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7 इज द कांस्टेंट टर्म एंड दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। तो मुझे यही चीज यहाँ पे चाहिए था, दैट्स। अब देखो, अब तुम्हारा ये इक्वेशन पूरा ए बी से फ्री हो गया, बोलो हो गया कि नहीं, सॉरी बी सी से फ्री हो गया ना। तो ये जो तुम्हारा इक्वेशन था क्या हो गया, अब मेरा बी और सी से फ्री हो गया। तो हमको ए का यहाँ में हमें क्या निकालना था, ए का मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू, राइट। तो ए का मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा वहां पे, ठीक है। तो आपको यहाँ इनइक्वालिटी में आ गया, जो बोला सब तो लिख दिया, तो उसमें वन मोर टाइम क्या सर, वन मोर परफॉर्मेंस सर, वन मोर वंस मोर सर, थोड़ी मैं ऑडी में परफॉर्म कर रहा हूँ, वंस मोर वही लिख रहा हूँ जो यहाँ पे लिखना है, और क्या। पहले सी को एलिमिनेट किया, लिख दिया, यहाँ पे सी को एलिमिनेट किया, तो यहाँ लिख दोगे तुम्हारा ये वाला इक्वेशन आ गया। फिर अभी बताया कि पहले हम यहाँ पे एक्स को एलिमिनेट करते हैं डी लगा के, तो हमने डी लगा के बी को एलिमिनेट कर दिया, ठीक है। बस सर सुनने में अच्छा लग रहा है सर, एक बार और बोल दो, ऐसे थोड़ी होता है, फिर रिकॉर्डिंग सुनते रहना आराम से। तुमने जैसे यहाँ पे डी लगाया, जब डी करने से क्या हो गया, डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac,
तो डी लो इसका, डी इज इक्वल टू, डी क्या होता है, डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac तुम्हारा यहाँ पे डी है, डी है ना, ठीक है, डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, राइट, दैट्स योर डी हियर। ओके, तो ये तुम्हारा बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको सॉल्व करो कितना आ रहा है, फिर सॉल्व इट गाइस, तो कितना आ रहा है इसको सॉल्व करने पे, ये तुम्हारा ए स्क्वायर होगा, ये माइनस 4a स्क्वायर होगा, 3a स्क्वायर हो जाएगा, 3a स्क्वायर, फिर तुम्हारा 25 माइनस 10a यहाँ से आएगा, माइनस 10a, और यहाँ तुम्हारा हो जाएगा 20a, 3a स्क्वायर माइनस 10a आ जाएगा प्लस 3, एंड दिस शुड बी, देखो ये सॉल्व का सॉल्व करने पे सारा माइनस साइन से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दोगे, तो साइन आपका हो जाएगा क्या, साइन आपका रिवर्स हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो 3a स्क्वायर माइनस 10a प्लस 1/3 आ जाएगा, राइट। हाँ, बी रियल नंबर है, और हमको इस इक्वेशन को हमको बी से फ्री करना था, तो हमको इसको बी से एलिमिनेट करना था हमको यहाँ पे। अब सॉल्व कर लो, इसको कितना आएगा देखो, 3a स्क्वायर माइनस 9a माइनस a प्लस 3 इज लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो तुम्हारा ये कितना आ जाएगा, सॉल्व करो इसको, 3a कॉमन लो, a माइनस 3 माइनस 1 कॉमन लो, a माइनस 3 इज लेस देन इक्वल टू 0, 3a माइनस 1 इंटू a माइनस 3 इज लेस देन इक्वल टू 0। तो यहाँ तुम्हारा लेस देन, इसके रूट्स क्या होंगे, इसके रूट्स हो गए 3 एंड 1/3, तो रूट्स हो गए तुम्हारे 3 एंड 1/3 ना। ठीक है, और आपका ये लेस देन इक्वल टू 0 में इसके बीच में बिलोंग करेगा, लोग ए मेरा क्या होगा, ए शुड बी लेस देन इक्वल टू 3 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 1/3, तो ए की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी 3, ए की मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी 1/3, इनका सम कितना हो जाएगा, सम विल बी इक्वल टू 10/3। इतना गंदा टैब क्यों चल रहा है, क्या हो गया, ये क्लीन करना पड़ेगा इसको। ठीक है, सो क्लियर एवरीवन, आगे बढ़े, कोई डाउट किसी को। हाउ डिड यू थिंक ऑफ दिस अप्रोच, क्या बताएं तुमको इसके बारे में। ठीक है, आगे बढ़े। अरे जो जो सोचा तुमको सिखा दिया कि क्या करना है, पहले सी एलिमिनेट करना है, फिर बी एलिमिनेट करना है, फिर जो तुमको सोचा तुमको सिखा दिया, अब क्या तुम सीख जाओ। कॉलर ऊपर रहता है मेरा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, नीचे करता ही नहीं हूं मैं, क्योंकि हर एक मोमेंट कॉल ऊपर करना पड़ेगा हर एक क्वेश्चन के बाद, तो मैं पहले से कॉल ऊपर रखता हूँ। हर बार कितना ऊपर करेंगे हर बार, हट कैसे मिनिमम, तो मिनिमम वैल्यू आएगा ना, हमको मैक्सिमम तो चाहिए, तो हमको रेंज चाहिए ना हमको वहां पे। पढ़ता हूँ रिया, पढ़ाई करो, हो जाता है यार, वही मॉक्स बनाते रहते हैं, क्वेश्चन देखते रहते हैं, दिन भर जीके पढ़ना है, फाइनेंस के आर्टिकल्स पढ़ने हैं, मार्केटिंग, ये सब जो पढ़ते रहोगे इस फील्ड में तो अच्छा होना पड़ता है, जैसे जनरल रूल, जिस फील्ड में उस फील्ड में टॉप पे रहो, जिंदगी का लाइफ का ही फंडा है। ठीक है, उसके लिए हार्डवर्क करो। आगे बढ़े, किसका पोलिंग करें, इसकी पोलिंग, यार लैपटॉप डिस्चार्ज होने, इसका बैच का लगा, इसका चार्जर लगाए कहाँ यहाँ पे, अच्छा एक और क्वेश्चन देके लगाता, रुक जाओ, मेरे को ना चार्जर को, एक क्वेश्चन तो तुमने ले लो, मे भी लैपटॉप ना ऑफ हो जाएगा, तो मेरे को चार्जर देखता हूँ एक मिनट, यहाँ पे पॉइंट्स का दिक्कत है, उस साइड में पॉइंट है, टेबल उधर है नहीं, नीचे स्विच है बट ना वो ऐसा बनाया है, वुडबोर्ड में काट के स्विच बनाया हुआ है, तो उसमें चार्जर जा ही नहीं रहा है उसमें। ठीक है, ये प्रॉब्लम है यहीं पे स्विच नीचे में ही है। अरे सुबह से तो ऐसे ही लैपटॉप निकाला हुआ हूँ मैं सुबह से ही,
फ्लाइट में निकाला हुआ था लैपटॉप, फ्लाइट में काम कर रहा था, यहाँ पे नीचे आके यहाँ बैठ के काम कर रहा था रूम पे। दिन में मीटिंग दिन में मीटिंग था, मीटिंग करने गया था, फिर वापस आया, क्लास लेने लगा। हुआ क्या, सुबह से तो लैपटॉप बाहर ही लगा हुआ है, चार्ज ही नहीं हुआ सुबह से। चलो सुबह से वैल्यू क्या होगी, ये करना है जरा, ठीक है मैं एक बार करके आता हूँ, इस 2 मिनट उसको अपाई करता हूँ मैं इसका। लैपटॉप खराब नहीं है शारिक, चार्ज खत्म हो गया, ठीक है। हम लोग इतना गरीब नहीं होते कि लैपटॉप खराब है तुमको बांट दें। तुम ऐसे होते हो, तुम अमीर हो सर बांट देते, लैपटॉप खराब हो गया बांट देते हैं, तब हम नहीं कर सकते ऐसा, गरीब इंसान हो यार। जो अपना होता है ना वही ऐसा ही बोलता है वो। PQR क्या है? नहीं, इसको लिखा हुआ है इज एक्सप्रेस्ड एज। मेरे को 2 मिनट का जुगाड़ दो, ठीक है, मैं दो जुगाड़ करके आता हूँ कुछ इसका। देखिए क्वेश्चन करो। थोड़ा लोकेशन चेंज करना पड़ा यार। अभी ठीक है, ऑल फाइन हो गया मेरा सवाल, डन। सेकंड का पोल नहीं किया है क्या? कर लेते हैं, कर लो। चलो सेकंड की पोलिंग कर लो पहले। तुम्हें तो खराब फॉर्म जा रही है। देखिए एक आइटम है थर्ड क्वेश्चन में, ये 0 है, तुमको इस फॉर्म में लाना था इसको, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है ना, mod x प्लस mod y प्लस mod ऑफ xy इज 19, ओके। देखो तुम्हें पहले ये चीज समझना पड़ेगा यहाँ पे कि अगर जैसे मान लो mod ऑफ, आपको पता है कि mod ऑफ x पॉजिटिव ही है ना, तो mod ऑफ x हमारा क्या है, पॉजिटिव है, mod ऑफ y भी पॉजिटिव है ना, और आपका x भी पॉजिटिव ही होगा, वैसी बात है राइट। और हमको यहाँ पे इनके इंटीग्रल वैल्यू चाहिए थे, तो निगेटिव लेने को सेंस ही नहीं बनता, देयर इज नो पॉइंट आई बी टेकिंग नेगेटिव हियर राइट। तो आप बोलोगे कि यहाँ पे अब यहाँ हाँ केसेस तो बनाएंगे, बट अब वही केसेस कैसे बनाएंगे, तो मान लो फॉर एग्जाम्पल ना, यहाँ पे थोड़ा सोचना पड़ेगा क्योंकि आपको mod x प्लस mod ऑफ x5 को 19 चाहिए। तो अब एक एक स्टेप करके सोचते हैं थोड़ा कि आपको हमें क्या पता है कि हमें क्वेश्चन लिखा सारे आपको इंटीजर पेयर होने चाहिए थे ना, शुड बी इंटीजर पेयर्स राइट। तो आप यहाँ बोलोगे इन द फर्स्ट केस कि इंटीजर तो सर 0 से स्टार्ट करते हैं, तो स्टार्ट फ्रॉम 0। आप बोलोगे कि इसको फैक्टराइज नहीं कर पाएंगे, बड़ा डिफिकल्ट है इसको फैक्टराइज करना, ठीक है, क्योंकि मॉड भी हटाना पड़ेगा, तो मॉड हटा के फिर कैसे बनाना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। तो इसको मॉड हटा के बनाओ, केसेस बनाओ, उससे अच्छा कि 19 वैल्यू है, मतलब उससे तो ज्यादा वैल्यू लगेगा नहीं, देखो ना वो सिंपली दिख जाएगा तुमको यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल
तुम बोलोगे मॉड ऑफ एक्स की वैल्यू 0 हो सकती है 0 ना, 0 हो जाएगी राइट। तो ये टर्म आपका 0 बन जाएगा, है ना। तो मॉड वाई क्या बन जाएगा आपका, मॉड वाई शुड बी इक्वल टू 19, है ना। फाइन, ठीक है। फिर बोलोगे ठीक है, अब बोलोगे मॉड एक्स की वैल्यू 1 भी हो सकती है। अगर ये 1 हो जाएगा, ठीक है, तो इस केस में बोलोगे ऐसे ना, ये 1 है यहाँ पे राइट। तो अगर तुम्हारा ये मॉड एक्स 1 हो जाएगा तो ये आ जाएगा 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 19, है ना। तो आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो आप बोलोगे कितने, देखो ना क्या आएगा, मॉड एक्स 1 पुट करो, ठीक है 9 आ जाएगा। तो बोलोगे ना मॉड एक्स को 1 पुट करो, क्या हो जाएगा यहाँ पे बोलो, तो 1 प्लस मॉड वाई इज इक्वल टू 19, देयरफॉर मॉड वाई विल बी इक्वल टू 9। तो बोलोगे हमारा क्या होगा इस केस में, मॉड वाई हमारा यहाँ पे 9 हो जाएगा इस केस में, है ना। अच्छा, क्या मॉड एक्स 2 हो सकता है क्या, देख रहे हैं, क्या मॉड एक्स यहाँ पे 2 हो सकता है, देखो मॉड एक्स को 2 होगा तो ये 2 नहीं हो सकता, 2 नहीं हो पाएगा। अगर 2 करोगे ना तो तुम उस केस में क्या होगा कि ये 2, ठीक है, मॉड एक्स विल बी 2, 2 प्लस 2y इज 19। तो इवन, ये दोनों इवन टर्म है ना, समझ रहे हो राइट। आता हूं एक मिनट, ठीक है। तो ये तुम्हारा इवन टर्म समझ रहे हो ना, मॉड एक्स अगर तुम 2 लोगे तो ये 2 इवन टर्म बन गया, ठीक है, ये भी इवन टर्म बन गया। तो मॉड, अब मॉड वाई प्लस मॉड वाई भी इवन हो गया, तो 2 तो पॉसिबल ही नहीं है। हाँ, सो 2 इज नॉट ऑल पॉसिबल, बोलोगे मॉड एक्स 2 पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल राइट। अच्छा, फिर मॉड एक्स को बोलोगे 3 ले सकते हैं क्या, अगर मॉड एक्स को 3 लेने देखो क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, 3 प्लस मॉड वाई, तो 3 प्लस, यहाँ क्या हो जाएगा इस केस में, 3 प्लस 2 मॉड वाई इज 19। तो आपका मॉड वाई यहाँ पे 8 आ जाएगा, सॉरी 4 आ जाएगा, 3 प्लस मॉड वाई, तो सॉरी 4 मॉड वाई हो जाएगा ना, ठीक है। तो अब लोग यहाँ तो मॉड वाई 4 आ जाएगा, तब लोग यहाँ आपका मॉड वाई वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी इस केस में। सो मॉड वाई विल बी इक्वल टू 4। फाइन, अब इसके बाद तुम्हारा क्या होगा ना, इसके बाद देखो पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा इसके बाद, क्योंकि तुमको ऐसे तो मॉड एक्स ऑड इवन तो लेना नहीं है, 2 ले नहीं सकते, 4 ले नहीं सकते राइट। अब जैसे ही 5 लोगे ना, तो 5 प्लस 5 का मल्टीपल, तो 5 प्लस 5, हाँ समझ रहे हो, 5 प्लस 6 मॉड वाई इज 19। अब तो पॉसिबल नहीं है, अब तो आएगा ही नहीं इसके बाद। तो बोलोगे अब तो इसके बाद तुम ध्यान देख लो यहाँ पे, आप बोलोगे ना इस तरह मॉड को 5 पुट कर रहे हैं, देखो क्या होगा 5 पुट करने, देखो 5, हाँ, प्लस मॉड वाई प्लस 5 मॉड वाई 6y, तो 5 प्लस 6 ऑफ मॉड वाई इज 19, समझ रहे हो ना। क्या इंटीजर आएगा मॉड वाई, क्या नहीं आएगा ना, तो ठीक है, अब इंटीजर नहीं आएगा, तो 5 पे जो इंटीजर आ नहीं रहा है, 7 पे और भी नहीं आएगा, जब मॉडल को 7 पुट करो तब भी नहीं आएगा, 7 प्लस क्या हो जाएगा आपका, 7 प्लस 8 मॉड वाई 19 हो जाएगा। फिर तुम्हारा अब क्या, अब तुम्हारा कभी भी इंटीजर नहीं आ पाएगा, ठीक है। दैट मीन्स यही 3 केस हमारा पॉसिबल था, सो ओनली दीज 3 केसेस वर पॉसिबल, ठीक है। जब हमारा यही 3 केस पॉसिबल था, तो अब यहाँ पे इस केस में बोलोगे कितने हमारे कितने ऑर्डर्ड पेयर बन जाएंगे, ठीक है। तो आप बोलोगे कितने, तो कितने ऑर्डर पेयर बनेंगे, अगर मॉड एक्स 0 है, मॉड वाई 19 के साथ बताओ कितने ऑर्डर पेयर बनेंगे। देखो फर्स्ट केस में क्या है, मॉड एक्स इज 0 आ रहा है क्या, 9, मॉड एक्स को 9 लोगे, आ रहा है क्या देखना एक बार, एक मिनट रुको चेक करने दो। अच्छा नहीं, मेरे को ये इंटीजर चाहिए ना, एक मिनट वेट, मैंने यहाँ पे एक गलती की है छोटा सा, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या किया ना कि मेरे को टोटल पे इवेंट चेक करना था, मेरे को यहाँ भी इवेंट चेक करना पड़ेगा ना, सो आई शुड चेक हियर आल्सो इवेंट। हाँ, 5 5,
मैं समझ एक समझा एक गलती समझा यहाँ पे। कैसे सुधार सकते हैं इसको सोच रहा हूँ। मॉड ऑफ एक्स वाई, कुछ क्वेश्चन में लिखा है क्या यहाँ पे? हाउ मेनी ऑर्डर्ड इंटीजर पेयर सेटिस्फाई दिस? ऑर्डर्ड इंटीजर पेयर सेटिस्फाई दिस, तो मेरे को ऑर्डर्ड चाहिए, ठीक है। तो ऑर्डर्ड कुछ तो पंगा हो रहा है, ये बहुत सारे केस बन जाएंगे ऐसे तो। क्योंकि मेरे को यहाँ पे क्या चाहिए, एक पता है एक काम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, रुको बताता हूँ। नहीं रुको बताता हूँ क्या कर सकते हैं। वेट वेट बताता हूँ रुक जाओ। I'll tell। देखो यहाँ पे ना एक काम, देखो क्या करता है, आप देखो आपका लिखा है मॉड एक्स प्लस मॉड वाई प्लस मॉड ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 19 लिखा है, ठीक है। पहले इसको ना पहले इसको इजी आउट, पहले इसको इजी करो, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल मेक इट मॉड ऑफ एक्स को ए मान लेते हैं और मॉड ऑफ वाई को बी मान लेते हैं, ठीक है। हमारा इक्वेशन बन जाएगा a प्लस बी प्लस ए बी 19 बन जाएगा ना, ठीक है, राइट। तो हमारा बन जाएगा मॉड, क्योंकि मॉड ऑफ ऑब्वियसली एक्स और वाई पॉजिटिव है, तो मॉड ऑफ एक्स वाई शुड बी इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स इंटू मॉड ऑफ वाई होगा ना, क्योंकि आपका एक्स वाई दोनों पॉजिटिव ही है, रिजल्ट तो पॉजिटिव ही आना है, ऐसे पॉजिटिव है ऐसे पॉजिटिव है, दोनों बात एक ही है, राइट। तो ना अब यहाँ पे अब a प्लस बी प्लस ए बी इक्वल टू 19 है, ठीक है। पता है यहाँ पे ना आप केसेस को ना डबल कर दो, क्योंकि आपको देखो पता है यहाँ पे आप ना आप इतने केसेस बनाओ यहाँ पे, ठीक है। आप बोलो ना कि हम सिर्फ इतने केसेस बनाएंगे जब जब a लेस देन b है, ठीक है। सुनना ध्यान से, ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ। जब जब क्या है, जब जब a लेस देन b, आप इस पे केसेस बनाना। और बाद में क्या करेंगे ना कि a लेस देन b वाला केसेस बनाएंगे, और क्योंकि ये तो सिमेट्रिक इक्वेशन है, तो सिमेट्रिक इक्वेशन का मतलब क्या है कि आप यहाँ पे a से b को रिप्लेस करोगे तो इक्वेशन में कोई चेंज नहीं आएगा, है ना। अगर आप यहाँ पे a से b को रिप्लेस करोगे तो आपके इक्वेशन में कोई चेंज नहीं आएगा, राइट। तो हम जितने केस बनेंगे a लेस देन b के लिए, उसको क्या करेंगे, उसको बाद में हम डबल कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाना चाहिए, है ना। जितने हम केस क्या बनाएंगे, a लेस देन b के लिए बनाएंगे केसेस, और बाद में डबल कर देंगे तो b वाला केस ही बन जाएगा, ज्यादा वाला भी जो होता तो, ठीक है। तब a लेस देन b का बताओ कितना केस होगा, इंटीजर सोच रहा हूं मैं, ठीक है। थिंक अबाउट इंटीजर्स हियर। तो स्टार्ट करते हैं, पहला केस लेते हैं, फर्स्ट केस a इक्वल टू 0, ठीक है। अगर मैं a इक्वल टू 0 लूं तो b इक्वल टू क्या आ जाएगा, आपका b इक्वल टू 19 आ जाएगा। अगर आपका b इक्वल टू 19 आ जाएगा तो आपका b यहाँ पे क्या है, b तो आपका मॉड y था, है ना। तो आपका मॉड y 19 है, मतलब आपका y क्या हो जाएगा, y कैन बी प्लस 19 एंड माइनस 19, ठीक है। सुनते रहो एंड तक। अभी तुम्हारा तो यहाँ पे y a 0 लिया तो b 19 लिया, तो मॉड y 19 आ गया। तो बोलोगे y की दो वैल्यू y इस केस में आए ना, तो एक बार तुम्हारा अगर a 0 है, दैट मींस मॉड x 0 है ना, दैट मींस हमारा x भी क्या है, 0 है। तो इस केस में कितने पेयर बने मेरे पास, एक बार 0 19 बना और एक बार 0 माइनस 19 बना, राइट। तो आप बोलोगे इस केस में हमारे पास दो पेयर बने, दो केसेस बने, है ना। तो अगर मैंने a को 0 लिया और b को 19 लिया, जस्ट लाइक द लास्ट केस हियर, ठीक है। तो मुझे क्या मिला, दो केसेस मिला, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, मैं सेकेंड केस लेता हूं यहाँ पे। अभी मैं a इक्वल टू 1 लेता हूं। अगर मैं a इक्वल टू 1 लूंगा तो इस केस में क्या होगा, आप बोलोगे 1 प्लस 2b इज 19, तो बोलोगे b इक्वल टू 9 आ जाएगा ना। अब इसका मतलब क्या हुआ कि आपने a को तो मॉड एक्स माना था,
दैट मीन्स अगर आप मॉड x इक्वल टू 1 लिखोगे तो x इक्वल टू प्लस माइनस 1 होगा, और अगर आप मॉड y इक्वल टू 9 लिखोगे तो y इक्वल टू प्लस माइनस 9 होगा। तो इस केस में चार केसेस बनेंगे, चार केसेस ना, एक बार +1 + 9, एक बार +1 - 9, एक बार -1 + 9, और एक बार -1 -9, चार केस बनेंगे यहाँ पे। तब लोग यहाँ पे चार केस बनेंगे इस केस में, इट शुड बी 4 केसेस हियर। फाइन। थर्ड केस क्या आते हैं, क्या A2 पे आ रहा है क्या? A2 पे नहीं आएगा ना, अब बोलोगे A2 तो पॉसिबल नहीं है, A2 पे तो नहीं आ रहा है। तो अगर A2 पे नहीं आ रहा है तो हम क्या बोलेंगे कि A3 पे आ रहा है, ठीक है, A2 पे नहीं आ रहा है, राइट, A3 पे आ रहा है। अगर आप A को 3 लोगे तो 3 + 4B = 19, तो B इक्वल टू 4 हो जाएगा। यहां भी चार केस आएगा, आएगा ना चार केस। डायरेक्टली लिखो, इतना लिख नहीं रहा हूं मैं, लिख समझाने के लिए दे रहा हूं कि मॉड x 3 तो आपका x इक्वल टू +-3 हो जाएगा, है ना। मॉड y 4 तो y इक्वल टू +-, हो, यहां भी चार केस आएगा, राइट। अब ना आप यहां पे रुक जाओ, ठीक है। रुकने का क्या मतलब है कि आप बोलोगे कि हमने यहाँ पे क्या किया, हमने a लेस देन b डाला था यहाँ पे, ठीक है। द मोमेंट आई पुट a लेस देन b, ठीक है, तो अब बिल्कुल सिमेट्रिक इक्वेशन है। जितना जितना केस a लेस देन b का बनेगा उतना ही केस a मोर देन b का ही बनेगा, है ना। कि सिमेट्रिक इक्वेशन आप क्या बोलोगे कि आपके टोटल कितने केस बने, तब बोलोगे 10 केस बने। तब बोलोगे अगर a लेस देन b का 10 केस बना है तो फिर a ग्रेटर देन b का भी 10 केस ही बनेगा, करेक्ट, राइट। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सो 20 वुड बी माय आंसर, ठीक है। ऐसे कर सकते हैं क्वेश्चन सॉल्व, तो आपका काम इजी हो जाएगा। उतना इक्वेशन तो बात वही है ना कि तुम उतना ब्रेक तो करोगे तो बात तो वही आएगा ना अल्टीमेटली। तुम जब इसको प्लस प्लस करके ब्रेक करो तो खुल के दे आएगा ना वापस में। तो लास्टली तो तुमको केस बनाना ही पड़ेगा लास्ट में केसेस ना। नहीं, कुछ प्रॉब्लम नहीं, पहले प्रॉब्लम है कि हमने कोई कंस्ट्रेंट पुट नहीं किया, तो फिर a लेस देन b और b लेस देन a था, तो यही यहाँ पे भी पुट कर सकते थे हम लोग। यहाँ सिंपली पुट कर देते कि भाई x को y से ज्यादा अज्यूम कर लिया तो काम हो जाता है एक बार में, और क्या, ठीक है। तो ये अज्यूम नहीं किया था, पर छोड़ दो, कोई बात नहीं, ठीक है। नहीं तो 19 ज्यादा नहीं देंगे ना वो लोग, कैसे देंगे, मॉड लगा हुआ है इक्वेशन में, इंटीजर दिया हुआ है, तो 19 से बहुत बड़ा वैल्यू नहीं दे सकते ना। थोड़ी 12 केस बनाओगे एग्जाम में, जैसे हमने यहाँ पे 3 केस बनाया, 3 केस को हमने ऑब्जर्व करके 20 केस बनाया, फाइन। अब मान लो ऐसे अगर थोड़ी एग्जाम में तुमको 12 केस लिखना पड़ेगा ऐसे करके ऐसा नहीं है एग्जाम में ना कि 12 केस लिख रहे हैं, पागल थोड़ी है वो लोग। अगर 190 नहीं होता भैया, हम नमन पागल, फिर वही नमन का कमेंट पढ़ के ना वही आए वाले लोग क्वेश्चन टफ बनाते हैं कि ये नमन जैसे लोग अपने रवि सर को इंटेलिजेंट समझते हैं, आए वाले लोग को बेवकूफ समझते हैं कि वो लोग हम 190 करें 190, ऐसा नहीं होता यार, ठीक है। दैट्स नॉट द केस, ठीक है। तुम लोग सोच सोच कमेंट क्या करो, ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे, ठीक है। क्लियर एवरीवन, ये फंडा तो क्लियर है, कोई डाउट किसी को? चलिए थर्ड वाला क्वेश्चन किया जाए। ये हुआ था, पोलिंग कर रहे हो उसकी। सब तो बता दिए, अब क्या है इसमें बचा बताने के लिए, पूरा तो लिख दिया यहाँ पे। मैंने बोला कि पहले ए और बी सिमेट्रिक इक्वेशन है, पढ़ाया है सिमेट्रिक इक्वेशन था, ए को बी से रिप्लेस करोगे कोई चेंज आएगा नहीं, तो ए लेस देन बी का केस बना दो, जितना केस ए लेस देन बी का बनेगा उतना ही केस ए मोर देन बी का बनेगा। तो 10 इंटू 2 20 केस हो गया, 10 केस बना ए लेस देन बी का, इंटू डबल कर दो 20 केस बनेगा, ठीक है, राइट। अच्छा क्वेश्चन था, इज अ गुड क्वेश्चन, अच्छा दिमाग मेथड भी आया ये वाला, ठीक है। ये लिए इसको स्टार मार्क कर लें, गुड क्वेश्चन, ऑन द स्पॉट ही स्ट्राइक किया। मेरे को लगा कि तो कुछ और करना पड़ेगा इसमें। इसकी पोलिंग की हो, सॉल्व किया इसको?
लास्ट बोल रहा है सर, ये आपका क्वेश्चन ही मुझे लॉन्ग लग रहा है, रॉन्ग लग रहा है। लास्ट के तुम्हारे लास्ट कमेंट ना रह जाए ये, ठीक है, सोच समझ के। इसके ऑप्शन से लो इसके। पोलिंग कर लो इसकी, तुक्का मार लो। तुक्का मारने से स्टंप छोड़ दो, हट जाओ स्टंप से, जो होगा देखा जाएगा उसके बाद। यही तुक्का होता है। स्टंप छोड़ के बैट बैट हटा दो, स्टंप छोड़ के बैट हटा दिया। अब लगा तो लगा, नहीं लगा नहीं लगा, ठीक है। आपका आपका लग स्टंप में लगे तो लग गया, दैट्स फाइन। रोहित जैसा। अरे अच्छा प्लेयर है यार। देखो, तो तुम्हारा 8a³ - 12, ये तुम्हारा टोटल 12a² 6a-1 है यहाँ पे, ठीक है ना। अब तुमको यहाँ पे एक और जीरो लिखना है यहाँ पे, फाइन। तो इसको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। देखो, हाउ डू वी सॉल्व, इसको सॉल्व कैसे करें, दैट्स अ मेजर इक्वेशन क्वेश्चन हियर, कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम। ओके, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे। क्यूब फॉर्म में दिख रहा है ना, क्यूब फॉर्म में कुछ दिख रहा है, क्यूब फॉर्म में दिख रहा है, ठीक है। सत्यम रट लेना ये चीज, कैट में एक बहुत कम आएगा ये। तो 8a³ - 12a² - 6a-1 = 0, ठीक है। देखो यहाँ पे हो, यहाँ पे क्या सोचोगे, यहाँ पे आप क्या, यहाँ पे दो चीज सोच सकते हो, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल इज कि जब भी हम वो क्यूब वाला फॉर्म लगाते हैं, ठीक है, आपको यहाँ पे क्या ऑब्जर्व करना होगा, देखना है सबको। यहाँ इक्वेशन लिखा हुआ है मेरे पास, 8a³ - 12a² - 6a-1 = 0, ठीक है। अब ना, क्या तुम यहाँ पे क्यूब फॉर्म लगा सकते हो, क्योंकि तुमको इसको सॉल्व करना है, राइट। इसको देखो, तुमको क्या करना है ना, कि इसका तुमको रूट निकाल के फायदा तो नहीं, रूट निकाल के, ठीक है। तो यहाँ पे गलत काम में बस फंसाना, गलत काम में। यहाँ रूट निकाल के कोई फायदा है क्या, नहीं ना। ये पीक्यू और रूट थोड़ी ना है इसका, ठीक है। तो यहाँ पे जो तुम्हारा पीक्यू और तुम्हारा रूट नहीं दिया हुआ है यहाँ, तो तुमको क्या करना है, तुमको इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो मेरा सारा कंसंट्रेशन कहाँ होना चाहिए, इस इक्वेशन को सॉल्व करने की तरफ होना चाहिए, ठीक है। रूट नहीं निकाल के फायदा है, क्योंकि हमको इसको पीक्यू और इसका रूट नहीं दिया हुआ है, इसको हमको सॉल्व करके कुछ इस फॉर्म में लिखना पड़ेगा, ठीक है। दैट्स द फर्स्ट थिंग, राइट। तो मुझे क्या दिख रहा है ना, कि मुझे दिख रहा है थोड़ा ये क्यूबिक फॉर्म में जा रहा है, ठीक है। क्या जा रहा है, क्यूबिक फॉर्म में जा रहा है, राइट। तो क्यूबिक फॉर्म में देखेगा, तुमको दिखेगा कि तुम्हारा ये पहला तुम्हारा फॉर्म क्या है, ये 2a का होल क्यूब है, दिख रहा है तुमको, ये 2a का होल क्यूब है, राइट, है ना। ये 2a का क्यूब है और ये 1 का क्यूब है, ठीक है। बट तुमको एडजस्ट करना पड़ेगा कि क्या ये 2a-1 का होल क्यूब है क्या, ठीक है। तो तुम थोड़ा एडजस्ट करके चेक करोगे कि क्या ये 2a-1 का होल क्यूब है, राइट। चेक करते हैं जो, तो बोलोगे 2a-1 का होल क्यूब क्या होता है, बोलोगे 8a³ होता है, माइनस आएगा, राइट। क्या आएगा बीच में, क्या आएगा, तो -a का होल क्यूब क्या होता है, याद करो फॉर्मूला, क्या होता था, a³ - 3ab इंटू a-b प्लस b², सॉरी मतलब प्लस -b³, ठीक है, -b³। तो बोलोगे a³ - 3a²b, तो यहाँ पे आएगा माइनस साइन, -3a²b, ठीक है। 3a², तो a तुम्हारे यहाँ टर्म है, राइट, 4a², 12a² आ जाएगा यहाँ पे, 8a³ - 12a², ठीक है, माइनस प्लस 3ab²। अब तुम्हारे सेकंड टर्म क्या है, तुम्हारा +3ab² है, पहला टर्म क्या था, -3a²b था, +3ab², तो +3, फर्स्ट टर्म इज 8, 3 2 is 6 से, ठीक है, 6 से, बोलो ये आएगा ना, करेक्ट। तो ये 2a-1 का होल क्यूब क्या होता है,
ये होता है आपका 8a क्यूब माइनस 12a स्क्वायर प्लस 6a माइनस 1। क्या यहाँ भी वही है क्या? 8a क्यूब माइनस 12a स्क्वायर माइ प्लस 6a है यहाँ पे। तो हो गया क्या? पंगा हो गया, है ना, पंगा हो गया। तो अब हमको अब इसको हम माइनस के फॉर्म मतलब नहीं लिख पाएंगे। समझ रहे बात को? फर्स्ट पॉइंट को समझ में आया यहाँ तक कि ये माइनस के करने पे क्या होगा कि यहाँ पे प्लस 6a हो गया और यहाँ पे माइनस 6 हो गया, पंगा चला गया। ठीक है, नहीं ना। तो अब देखो, अब यहाँ पे क्या काम करना है, बताता हूँ यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे क्या काम करोगे ना कि आपको जैसे क्या आपको इस इक्वेशन को सॉल्व करना है ना। तो सॉल्व करने के लिए क्या आप यहाँ पे क्या प्रॉब्लम होगा इस केस में? प्रॉब्लम वुड बी समथिंग लाइक दिस कि जो आपकी यहाँ पे जो वैल्यू आएगी इस केस में, हाँ, माइनस वाला। अब तुम क्या बोलोगे सर? -6 से +6 से कर देते हैं, ये बोलोगे ना? ठीक है, तो इधर में तुम्हारा क्या आएगा? तुम्हारा इधर का टर्म में क्या आएगा? एक होल क्यूब का टर्म में इक्वेशन आ गया। और इधर के टर्म में क्या हो गया? एक सिंगल ए के 6 के टर्म में इक्वेशन रह गया। तो अभी सॉल्व नहीं हो पाएगा ना। एक तरफ डिग्री 3 हो गया, एक तरफ डिग्री ए हो 1 डिग्री 1 हो गया। ठीक है, तुमने इसको -6 से प्लस करके, सुना मेरे बात ध्यान से, ठीक है, तुमने इसको -6 से और +6 से करके तुमने इसको लिख दिया आपका होल क्यूब। तुमने क्या कर दिया? लिखा ये इधर हो गया हमारा 2a - 1 का होल क्यूब, राइट। इधर क्या आ गया आपका इधर में आ गया 12a आ गया। ठीक है, तो अब क्या ये सॉल्व हो पाएगा क्या? इधर डिग्री 3 है, इधर डिग्री 1 है, सॉल्व हो पाएगा क्या? यहाँ डिग्री 1 है, डिग्री 3 है, नहीं हो पाएगा ना। तो हमको क्या ट्राई करना चाहिए कि अगर इस साइड डिग्री 3 है तो इधर भी डिग्री 3 रहे। ठीक है, तो उसके लिए हमको ये क्यूब टर्म पे फोकस करना पड़ेगा। किस पे करना पड़ेगा? क्यूब टर्म पे। ठीक है, सबको ध्यान देना है यहाँ पे। अब तो हमको ये प्लस साइन में चाहिए, तो पता है हम क्या करेंगे यहाँ पे? हमको प्लस साइन में चाहिए ना, सबको एक साइड ले जाओ, सब प्लस में आ जाएगा। देखो क्या होगा यहाँ पे। अब बोलोगे -8a क्यूब, ठीक है, -8a क्यूब प्लस 12a स्क्वायर प्लस 6a प्लस 1 0। बोलो आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? हम यहाँ पे ऐड करेंगे। हम यहाँ पे ऐड करेंगे 8a क्यूब ऐड करेंगे और 8a क्यूब सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, 8a क्यूब ऐड करने पे और 8a क्यूब सब्ट्रैक्ट करने पे क्या होगा हमारा? इससे हमारा दोनों साइड क्या बनेगा? बोथ साइड डिग्री 3 रहेगा, है ना। तो सॉल्व कर पाएंगे इसको हम। तो हाँ, करेक्ट, अब 2 डिग्री 3 रहेगा। ठीक है, तो आपका प्लस 8a क्यूब माइनस 8a क्यूब हो गया। हाँ, अब ये जो आपका -8a क्यूब था प्लस 12a स्क्वायर प्लस 6a प्लस 1 इक्वल टू 0 था। अब आप बोलोगे कि इसको ना इधर ले आते हैं, इसको इधर छोड़ दो। ठीक है, तुम्हारा 8a क्यूब प्लस 12a स्क्वायर प्लस 6a प्लस 1 इक्वल टू माइनस एन माइनस का 16 हो जाएगा ना, इक्वल टू 16a क्यूब हो जाएगा यहाँ पे। समझे? और तुम्हारा ये पार्ट क्या बन गया? तुम्हारा ये पार्ट बन गया 2a प्लस 1 का होल क्यूब हो गया। 2a प्लस 1 का होल क्यूब इक्वल टू 16a क्यूब हो गया, राइट। तो 2a प्लस 1 का होल क्यूब 16a क्यूब हो गया। ठीक है, अब तुम इसको क्या करोगे? इसको सॉल्व करना है, तो इसको अंदर अंदर डिवाइड कर देते हैं, बोथ साइड, डिवाइड बोथ साइड बाई a क्यूब। ठीक है, तो डिवाइड बोथ साइड बाई a क्यूब। तो अंदर क्या बन जाएगा? बोलोगे 2 प्लस 1 बाई a का होल क्यूब विल बी इक्वल टू 16 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो मेरे को लिखना किस फॉर्म में था इसको, बट ना हमें ध्यान ये देना चाहिए। ठीक है, ये वाला ध्यान, मुझे इसको इस फॉर्म में लिखना है, p का क्यूब रूट q का क्यूब रूट प्लस 1 लिखना है। अब इस फॉर्म में कैसे लिखें यार? ठीक है, इस फॉर्म में कैसे लिखें कि मुझे ये वाला आपका इसको ये इस फॉर्म में आ जाए, क्यूब रूट में आ जाए। ठीक है, तो आप बोलोगे कि आप बोलोगे कि हमको क्यूब रूट दिख तो रहा है, दिख रहा है क्यूब रूट ना, ऑल कैन सी क्यूब रूट हियर, राइट। ऑल कैन सी क्यूब रूट हियर, सबको दिख रहा है क्यूब रूट यहाँ पे। तुम्हारा क्या जा रहा है? 2 प्लस 1 बाई a इज इक्वल टू 16 का क्यूब रूट, है ना। 1 बाई a इक्वल टू
16 का क्यूब रूट -2, ठीक है। ए की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी, 1/16 का क्यूब रूट -2 आ जाएगा, ठीक है। और अब देखो ये तुम्हारा अब बना उस फॉर्म में कि तुम्हारा यहाँ पे अब क्या आएगा, क्यूब रूट आ पाएगा तुम्हारा यहाँ पे, ठीक है। तो काफी थोड़ा सा काफी कॉम्प्लिकेटेड एडजस्टमेंट है यहाँ पे, ओके। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, बट दिस लॉट ऑफ एडजस्टमेंट नीड्स टू बी मेक इन दिस क्वेश्चन, नीड टू बी लाइक वी नीड टू डू इन दिस क्वेश्चन हियर, ठीक है। तो आपका यहाँ पे क्या होगा, क्यूब रूट ऑफ 16 - 2 होगा यहाँ पे, तो a इक्वल टू 1/क्यूब रूट ऑफ 16 - 2, ओके। अब चलो लाओ उस फॉर्म में लाना है मेरे को, ठीक है। अब तो आ जाएगा ना, इसको रैशनलाइज करना था, रैशनलाइज करना, यू नो दैट हाउ टू रैशनलाइज दिस, ठीक है। ये तुम्हारा 16 का क्यूब रूट है, ओके। तो हमको लाना है इसको इस फॉर्म में। देखो नीचे क्या रहना चाहिए, नीचे रहना, एक मिनट देखो, नीचे रहना चाहिए कांस्टेंट, है ना। नीचे क्यूब रूट क्या है, नीचे फ्री है ना, नो क्यूब रूट हियर, ठीक है। तो नीचे हम कैसे फ्री करेंगे क्यूब रूट से, तो रूट प्लग फायदा नहीं है अभिषेक, रूट निकाल के तो इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो हम इसको थोड़ा सोचो ना, यहाँ पे a इक्वल टू 1/क्यूब रूट ऑफ 16 - 2, इसको रैशनलाइज करते हैं, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं 16 के क्यूब रूट से +2 से, ठीक है। तो 16 का क्यूब रूट +2, अगर हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, रैशनलाइज कर ही रहे हैं, वही तो कर रहे हैं। ये तुम्हारा कितना है, 16 का 1/3 ना, तो 16 का पावर 1/3 - 2 है, क्या इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 16 का पावर 2/3 +2 करेंगे तो आएगा ना, आई थिंक। आएगा, ये क्वेश्चन मेरे को नींद से उठा दिया ये क्वेश्चन मेरे को नींद में ले आ रहा है, मेरा तो उल्टा हो रहा है, एडजस्ट ही नहीं हो रहा लास्ट में आके, यहाँ तो ठीक ही है, यहाँ तक तो 16 का क्यूब रूट -2 रैशनलाइज करेंगे तब भी नहीं आ रहा। अच्छा लास्ट ईयर मॉक में क्वेश्चन आया था ये, तो लगा तो क्वेश्चन तो ठीक ही है, मतलब क्वेश्चन अच्छा है, मतलब थोड़ा गंदा तो है, बट एडजस्टमेंट तो होना पड़ेगा ना यहाँ पे, एडजस्ट क्यों नहीं हो रहा लास्ट में आके, यहाँ तक तो सब कुछ ठीक ठाक है, यहाँ तक हमने सब ब्रेक कर दिया, यहाँ तक दिख गया हमको a इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 16 - 2 भी तक ठीक है। इसको हमको नीचे से क्यूब रूट हटाना है, ये कैसे हटाएंगे ये सोच रहा हूँ मैं। भाई तो लोगों ने सब व्हाट्सएप चैट कर रहे थे, जिससे से चैट करे थे तुक्का मार दिया, ठीक है, लकी चार्म सोच रहा हूँ, एडजस्ट नहीं हो रहा है ये वाला, ट्राई टू एडजस्ट, थोड़ा एडजस्ट करने ट्राई मारो, कुछ कर पाएंगे क्या, नहीं दिख रहा है यार, क्वेश्चन गलत है क्या, क्वेश्चन गलत तो, अच्छा बट ना ये एक्चुअली में ए है बाबा, दिस इज ओनली ए, चेक करना पड़ेगा क्वेश्चन गलत है कि नहीं है, मुझे पता नहीं क्वेश्चन, लास्ट फंडा यहाँ तक तो फंडा काफी अच्छा फंडा दे रहा है, यहाँ तक तो, यहाँ तक काफी बढ़िया फंडा था यहाँ तक, कि आपका यहाँ पे एटे क्यूब तक ये क्यूब रूट आ गया, एंड यहाँ पे आपका क्यूब रूट निकल गया यहाँ पे, तो यहाँ तक तो बहुत बढ़िया, यहाँ तक तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था, यहाँ तक इज अ वेरी गुड टिल दिस पॉइंट, ठीक है। इसके बाद क्या हो गया सवाल में, हाँ हाँ मुझे पता है लेट हो गया, बस तुमसे मैं तो कल रात में सोया भी नहीं हूँ, कल रात में ट्रैवल ही कर रहा हूँ मैं तो, ठीक है, करते हैं इसको, अगले बार बताता हूँ, को अगर कुछ चेंज देखना पड़ेगा।
ये कुछ क्वेश्चन में गड़बड़ है कि नहीं है, तुम लोग भी चेक करना कुछ क्वेश्चन गड़बड़ है कि नहीं है। ए की वैल्यू आ गई, ए की वैल्यू आ गई, बी की वैल्यू, ठीक है कल बताता हूँ इसको, इस क्वेश्चन को ठीक करना पड़ेगा। कल बताते हैं भैया ठीक करके इसको, डोंट वरी। हाँ ले बता दूंगा इसको मैं ठीक करके अगले क्लास में, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था ये, बताता हूँ। ओह पता नहीं लास्ट टाइम उसे मॉक कर दे, मेरे पास स्क्रीनशॉट पड़ा हुआ था, बट देखते हैं। मैं दिल्ली में कहा हूँ क्या, चल मैं दिल्ली में बाबा। अरे मैं किस दूसरे किसी मॉक का था, स्क्रीनशॉट पड़ा था मेरे पास। हाँ ठीक है मोहित, मॉक से भरोसा, अब मॉक मत देना मोहित, डोंट गिव मॉक नाउ, ना अब मॉक नहीं देंगे। दिल्ली में रुका हूँ यहाँ पे यार, राजेंद्र प्लेस पे रुका, राजेंद्र प्लेस। कल मिलना है ना, कल कल मिलते हैं, ठीक है जो दिल्ली में कल मिलेंगे, और क्या। दिल्ली वाली जनता जनता से कल मिलेंगे 3 बजे, ओके। विल सी एट 3 PM। मैं रहूंगा, I'll be at center from 3 PM to, हालांकि है तो 5 ही बजे तक का, बट मैं रहूंगा 7 बजे तक, ठीक है। कहाँ जाना है, ये तो रहना है। मैं रहूंगा साथ, I'll be there till 7 PM, ठीक है। ओके क्या बताऊंगा, ट्यूसडे को ट्रिप है, वापस बैंगलोर ट्रैवल करूंगा, फिर बताऊंगा शेड्यूल उसके बाद। मैंने लोकेशन शेयर किया हुआ है ना एक, मुझे भी नहीं पता है, करोला में सेंटर है अन अकेडमी का, ठीक है। लोकेशन शेयर किया, देखो देख, 2-3 सेंटर है, मैंने लोकेशन शेयर किया है ग्रुप में, एडमिन ग्रुप में। अब जियो ज्योमेट्री करेंगे ट्यूसडे से ना, परसों पहुंचूंगा मैं बैंगलोर, मेरी फ्लाइट है यहाँ से 2 बजे, मैं बैंगलोर पहुंच जाऊंगा 8 बजे तक, बैंगलोर पहुंच जाऊंगा। 10 बजे तक क्लास है ना, 10 बजे क्लास ले लूंगा मैं 10 बजे तक क्लास, ठीक है। अरे ये होटल, होटल ये है यार, जेपी सिद्धार्थ होटल है ये। अभी इतना 50 के नहीं होता नाइट का, इतना ताज का नहीं होता, ताज में रुका था, ताज में नहीं होता 50 50 यहाँ पे कहाँ से होगा। हाँ इसी रेंज में, स्वीट रूम है ना, तो इसी में होगा, इसी के बीच में रेंज होगा। अच्छा रूम अच्छा है, होटल भी अच्छा है, गुड होटल। यहाँ से मेट्रो दिखते रहता है यहाँ से, ऐसा नहीं इस साइड में, ऐसा नहीं, यहाँ से मेट्रो पास होता रहता है यहाँ से, को दिखलाते नहीं मेट्रो पास होगा ऐसे, दिखते रहते मेट्रो पास हो रहा है। हम्म। भाई माइसी प्लस वन का देखना पड़ेगा, तब फिर भी एडजस्ट नहीं होगा, मेरे को एग्जैक्टली उस फॉर्म में चाहिए, ठीक है। फिर भी एडजस्ट नहीं हो पाएगा मुझे लगता है, आई डोंट थिंक एडजस्ट हो पाएगा उसके बाद भी।
ठीक है। अबे जेपी सिद्धार्थ यार, जेपी ग्रुप नहीं है, तुम लोग ऐसा करते हो ना। जेपी ग्रुप का होता है, जेपी ग्रुप नहीं है, जेपी ग्रुप, जेपी जय प्रकाश पर पहुंच जाता है तुम लोग। वही नहीं पता कितने लोग आ रहे हैं, जितने लोग ऐसे तो मिलेंगे। पिन क्या हो गया पिन अब? बोला अपने क्या क्या करना है उसको, अपने अपने अंदर से ना, अपने अंदर से ना ऐसे करो, अपने अंदर ना पड़ोस वाली आंटी निकाल के हटा दो। ठीक है, कि मेरे अंदर कोई पड़ोस वाली आंटी नहीं रहेगी अब। नहीं रखना हमें। अरे क्या कर रहा है, देखो रूम का चार्ज से बाबा, हद अलग। रूम का बहुत कैटेगरी होता है एक होटल में भाई, बड़ा बड़े रूम्स होते हैं, छोटे रूम्स होते हैं। क्या करना है तुमको, तुमको इतना क्या करना है जान के। मैं देख रहा हूँ। कॉल करिएगा सौम्यदीप। कहाँ तुम बैटमैन के फोटो से आ रहे हो सौम्यदीप? अच्छा ये लास्ट बंदा सौम्यदीप है ये? दिखते ही नहीं हो, कहाँ कहाँ के कैसे अलग अलग नाम से क्यों? अच्छा ड्रॉप ड्रॉप हो गया। ठीक है, कल मिलते हैं गाइस, सी यू। ओके, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।